नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज केआईसी पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा कराई जाने वाली प्रतियोगिता जिसका नाम है पीपीपी यानी प्रतिभा प्रोत्साहन प्रतियोगिता। इसमें हम बात करेंगे कि आखिर क्या है ये प्रतियोगिता, किस प्रकार स्टूडेंट्स की हेल्प करती है, इसका पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, आप इसमें अगर सेलेक्ट होते हैं तो आपको क्या प्राइज़ मनी मिलती है और भी क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। तमाम चीज़ों के बारे में इसमें हम बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि आखिर प्रतियोगिता कराई क्यों जाती है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, सारी चीज़ें। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है राहुल और मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूँ और पार्ट टाइम यूट्यूब पे भी मैं मेरा चैनल राहुल इंजीनियर करके जिस पर मैं एजुकेशन से रिलेटेड, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट करिएगा। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बात करते हैं कि आखिर इस चीज़ की शुरुआत कैसे हुई थी पीपीपी की। इसकी शुरुआत हुई थी 2017 के आसपास, जब बीएचयू के एक बहुत ही मेधावी छात्र श्री कृष्ण मौर्य ने इसकी शुरुआत करी थी। और आप अभी तक 5 कंप्लीट सेशंस हो चुके हैं पीपीपी के, जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं, जिन्हें फाइनेंशियली बहुत मदद मिली है और जिन्हें अपने आप को आंकने का बहुत मौका मिला है। इसकी शुरुआत की क्यों गई थी? मेन मकसद, जो इसका मकसद था शुरुआत करने का, उसका मोटिव ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके स्टूडेंट्स को अपना हुनर दिखाने का मौका नहीं मिलता है। वो किस लेवल पे अपने आप को आंकने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो शैक्षणिक माहौल है, जैसा हमारे यहाँ एनवायरनमेंट है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा कंपटीशन नहीं होता जिसमें हम अपने आप को पार्टिसिपेट करें और बाद में अपना आकलन कर पाएँ कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ कि सपोज आप किसी ऐसे क्लास में जिसमें सिर्फ 20 बच्चे हैं, तो कोई एग्ज़ाम होता है 50 नंबर का, तो उनमें से ऐसा होता है कि कोई अगर बहुत सारे के सारे बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसा होगा कोई 50 लाता है, कोई 48 लाता है, कोई 47 लाता है, ऐसे लाता है, ठीक है। लेकिन सपोज कि आपकी क्लास में सिर्फ 5 बच्चे हैं और सब ऐसे ही नॉर्मल से हैं, तो उनमें से भी कोई अगर उस 50 में से 40 भी लाता है, 30 भी लाता है, तो वही टॉप होगा ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम तो उसी का नंबर होगा, तो उसे लगा कि आई एम द टॉपर। बट जब वो ही स्टूडेंट जो 5 में से 30 नंबर ला के टॉपर था, जब स्टेट लेवल पे या फिर जब कंट्री लेवल पे किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, तब उसे लगता है कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है, और वो तो अपने स्कूल का या अपने क्लास का टॉपर था। बट अभी जब वो किसी से कम्पीट कर रहा है तो उसका कोई पता ही नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि इससे पहले उसे पता ही नहीं था। अभी हम जब कोई फॉर्म भरते हैं तो कब भरते हैं? 12th के बाद ही भरते हैं। आप IIT की तैयारी करते हैं, आप नीट की करते हैं, किसी भी चीज़ की करते हैं, 12th के बाद ही आपको मौका मिलता है रियल टाइम में एग्ज़ाम में बैठने का। और जब एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स आते हैं, जब आप देखते हैं कि आपसे तो लाखों लोग आ गए हैं, तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अपने आप को कम आंकने लगते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर आपको शुरुआत से ही ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे आप पार्टिसिपेट करके रियल टाइम में अपने पूरे स्टेट से जितने भी स्कूल हैं उनके बच्चों के साथ कम्पीट कर पाएँ, तो आपको कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा आगे चल के कि आप उन बच्चों के साथ भी स्टैंड कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे स्कूल से आते हैं, जिनका नाम है, वहाँ पे उनके बीच आप भी जाके स्टैंड कर पा रहे हैं, उनसे कम्पीट कर पा रहे हैं। तो आपको एक नेचुरली बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है अपने आप को आगे बढ़ाने में, अपने सपनों को लीड करने में। तो मेन मकसद यही था कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाए जहाँ से उनको एक माहौल क्रिएट करके दिया जाए जहाँ वो कम्पीट कर पाएँ, खुद का आकलन कर पाएँ। साथ ही साथ जो मेधावी छात्र होंगे, जो टॉपर होंगे, जो क्राइटेरिया में आएंगे टॉपर के, उनके लिए कुछ अलग से फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी जाएगी। लाइक स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई थी कि उन्हें स्कॉलरशिप दिया जाएगा। एक तो प्राइज़ मनी होता है कि आपको इंस्टेंट प्राइज़ मनी दिया जाता है, उसके बाद कुछ नहीं मिलता। लेकिन एक स्कॉलरशिप होती है जो आपको हर महीने क्रेडिट की जाती है। उसके कुछ नियम शर्तें हैं कि किस हिसाब से होती है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है और उसके लिए एलिजिबल कौन होता है। खास करके क्लास 3rd से 10th तक का अलग सिलेबस होता है। लाइक 3rd से और 10th तक का जो मिनिमम जो 3rd में पढ़ रहा है स्टूडेंट्स, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। और 3rd से 10th का ये सिलेबस होता है कि आपके जो जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक आपके हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, मैथ हो गई, साइंस हो गई, यही सब्जेक्ट्स होते हैं आपके। उसके ऊपर 11th और 12th के होते हैं जिनमें आप मैथ एंड बायोलॉजी ऑप्शनल होता है कि अगर आप मैथ से हैं तो मैथ के एग्ज़ाम देते हैं और बायोलॉजी से हैं तो बायोलॉजी, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री सेम होती है। इसके अलावा अगर आप IIT की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी टीचिंग लाइन में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी है। अब ये होता है कि आपको फॉर्म्स कैसे मिलेंगे, आप कैसे रजिस्टर कर पाएंगे अपने आप को। जनरली आप अपने स्कूल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएंगे।
अदरवाइज आप KIC पब्लिक लाइब्रेरी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल और फ़ोन नंबर्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप डायरेक्टली फ़ोन करके बात कर सकते हैं। अभी छठा सेशन शुरू होने वाला है। 6 नवंबर से आपके फॉर्म्स आने शुरू हो गए हैं। आप अपने आप को 6 नवंबर से रजिस्टर कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो है 31 जनवरी 2024। 31 जनवरी लास्ट डेट है। फीस आपकी होगी 200। अगर आप 31 जनवरी के बाद भी रजिस्टर करना चाह रहे हैं अपने आप को, तो 29 फरवरी लास्ट डेट होगा, जिसमें आपको लेट फीस के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। और लेट फीस के साथ ये होगा कि अगर आपको अभी 200 देना पड़ रहा था नॉर्मल टाइम पे, तो 31 जनवरी के बाद आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे। तो देर से भला है कि आप क्यों 100 रुपये एक्स्ट्रा दें, आप पहले रजिस्ट्रेशन कर पाएँ। तो जितना जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कराना स्टार्ट कर लीजिएगा। आपको मिलता क्या है अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं, तो मिलता क्या है? सबसे पहले तो जो टॉपर्स होते हैं, जो स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया में आते हैं, उनके लिए ये व्यवस्था है कि आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल के मंथली फीस का आधा हिस्सा हर महीने KIC पब्लिक लाइब्रेरी आपको देगी। लाइक अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके महीने की फ़ीस 2000 रुपीज़ है। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्टेड हो गए हैं तो आपको 1000 रुपये हर महीने KIC पब्लिक लाइब्रेरी से मिलेगा 6 महीने के लिए, जो कि एक सेशन 6 महीने का होता है उतने के लिए। इसके अलावा और भी प्राइज़ मनी है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक PDF का लिंक मिल जाएगा जिसमें सारा डिटेल है, लाइक कि क्या सब्जेक्ट हैं, कितने नंबर्स आते हैं, कौन से सब्जेक्ट से, किस में नेगेटिव मार्किंग है, किस में नहीं है। इसके अलावा क्या प्राइज़ मनी है, लाइक डिस्ट्रिक्ट टॉपर आप बनते हैं उसके लिए अलग से, स्टेट टॉपर बनते हैं उसके लिए अलग से, अपने स्कूल के टॉपर बनते हैं उसके लिए अलग से, स्कूल्स के लिए भी है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को सेलेक्ट होता है कोई इस एक इंस्टीट्यूट से, तो उसके लिए भी अलग से प्राइज़ मनी है। और सारा कुछ उस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको और कोई कन्फ्यूजन हो, आप अधिक जानकारी जानना चाह रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दिया गया है, आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं KIC पब्लिक लाइब्रेरी से। थैंक यू सो मच।